नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं लियारी की बाहिम्मत खातून महानूर से, जो कि 11 साल से प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुछ पीछे से स्टार्ट करते हैं, बहुत पीछे से, जब महानूर छोटी सी हुआ करती थी, और क्या ख्वाब होते थे, क्या ख्वाहिशें होती थी, कौन से शौक़ हुआ करते थे? गालिबन मुझे बहुत पहले, जब मैं छोटी थी, उस वक्त स्टेज शो था नीलामगर। मैं बहुत छोटी थी जब मैं देखती थी तारिक अजीज़ का ना, तो वहाँ पर जो मेहमान आते थे तो स्टेज देखकर ना मुझे बहुत वो होता था कि मैं कब मशहूर होंगी, मैं जो क्या करूँगी जो मैं मशहूर होंगी। तो ये सिर्फ़ एक सोच थी कि मुझे मशहूर होने का बहुत शौक़ था कि लोग मुझे भी जानें कि मैं भी हूँ, मेरा भी एक वजूद है, और ख़ुद मुख्तार होने का कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, अपने तरीके से जीऊँ, अपने तरीके से काम करूँ और कमाऊँ, कुछ करूँ। ये मेरा शौक़ बचपन से था, मेरे सिर्फ दिमाग में था। कैसे करूँगी ये मुझे कुछ पता नहीं था, हाँ। कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कुकिंग का और ड्राइविंग का शौक़ मुझे था बचपन से। सैलून का, कि मैं ये काम करूं, मुझे ये अच्छा लगता था। तो अब्बू की गाड़ी होती थी जो मैं साफ़ करती थी, बहुत मुझे अच्छा लगता था। सिर्फ सेल्फ मारती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही वो ख्वाब था मेरा, जो मेरा जाकर 2011 में कंप्लीट हुआ। मैंने गाड़ी कंप्लीट सीखी और ड्राइवर बन गई। फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर ज़ाहिर सी बात एक वक्त आता है, फिर शादी हो जाती है। हो गई, हाँ। जब शादी हुई तो जो आपका बैकग्राउंड था उसमें क्या लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम्हारी फलां जगह शादी कर रहे हैं, या उनकी मर्ज़ी को अहमियत दी जाती है? मेरे बाबा ने सब बेटियों से पूछा था। मेरा शादी का कोई शौक़ नहीं था, ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी से छोटी बहनों की शादी हो गई थी। तो हमारे इलाके में अमूमन ज़्यादातर 14-15 शादी कर देते। तो मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती 18 साल तक मैं आकर पहुंच गई कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को समझ गई थी कि मैं किसी के ज़ोर पे नहीं रह सकती। ये हाकमियत नहीं बर्दाश्त कर हाँ, सकती। मैं, मेरे ऊपर कोई हुक्म चला है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहनों की जिनकी शादी हुई होगी वो बताती होंगी कि किस ये तरह वाक़या कज़न के वाक़या सुनती थी कि ये कज़न का भाई शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया और काम कर लिया, बस खाना बना लिया, ये कोई ज़िंदगी तो नहीं हुई। ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, बस ख़त्म हो रहा है, और इंसान की अपनी पहचान कुछ नहीं है। ये सोच मेरी थी कि मैं अपनी पहचान कहाँ है। पढ़ाई में आप कैसी थी? पढ़ाई में बिल्कुल डल थी मैं। ये मेरी पढ़ाई में बिल्कुल डल थी, क्योंकि मेरा शौक़ दूसरे फील्डों में था। खेल में मैं आगे थी, और गाड़ी में, जैसे मैंने बोला, शौक़ था, मशहूर होने का शौक़ था। कुकिंग मैंने बचपन से ही सीख ली थी, हर किस्म के खाने बनाने। फिर जब आपकी शादी हुई, आप एक नए घर में आई, वहाँ किस तरह का माहौल था? ये समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट। मैं वाइट से निकल के ब्लैक में चली गई। बिल्कुल अलग सा माहौल, अलग से लोग, अलग से सोच, अलग रहन सहन, अलग तरीके, जो मैं चाह कर भी कबूल नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तगोदहद की कि मैं कबूल कर लूँ, कि अब आ गई है सर पर तो मान लूँ कि गुजारा करना है, लेकिन नहीं हो सका। जो माहौल मेरा था, वहाँ पर बेशक सख्तियाँ थी, कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन वहाँ पे गंदगी नहीं थी। वहाँ पे हमने कभी किसी को नशा करते हुए नहीं देखा, कभी गाली गलौज नहीं की, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरी शादी के बाद ये सब कुछ मैंने देखा। जब मेरा बेबी हुआ, बेटा हुआ बड़ा वाला, तो उस पर जब असर आने लगा तो फिर मैं थोड़ा सा दहल गई। हस्बैंड गालम गलोच करते थे, मार कुटाई करते थे, क्योंकि ये मेरे ख्याल है कुछ सोसाइटीज़ में आम सी बात होती है। आम सी बात है, बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे आम सी बात है। जब वो नशा करता था तो डेफिनेटली फिर अपना जो भी कमाता होगा वो तो नशे में लगा देता होगा। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। घर का खर्च मैं खुद करती थी। उस वक्त भी खुद करती थी? मैं फ्लावर वगैरह बनाती थी सिल्क के कपड़े से, उनको जलाकर, उनको बैठ के, रोज़ फ्लावर, मेरा फ्लावर बहुत मशहूर है, वो मैं बनाती थी, जो मैं ऑर्डर पे बनाकर मैं आगे दे देती थी। और मैं सैलून का काम करती थी, मेरा सैलून था। उस वक्त मैं लोगों के घरों में जाकर छोटे मोटे काम कर लिए, जहाँ 500-600 का काम है मैं 200 में भी कर लेती थी, कि कुछ ना कुछ आमदनी, कुछ ना कुछ मेरी फिर आपके आमदनी। माशाल्लाह से 3 बच्चे हो गए। हाँ, तीसरा बच्चा जो मेरा हुआ, बेबी मेरा तीसरा हुआ, इस वक्त मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया। सही, वो अपने शौकिया सीखना शुरू हाँ, की। शौकिया सीखना शुरू किया। ये नहीं है कि मुझे ज़रूरत थी या मैंने सोचा था कि मैं ड्राइवर उसमें शौहर ने एतराज़ नहीं किया आपके? नहीं, एतराज़ किया, लेकिन उस वक्त तक मैं बिल्कुल, बागी तो मैं शुरू से थी, सही। और फिर डेफिनेटली घर को भी आप सपोर्ट करी थी, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट कर रही थी, बच्चों को सबसे मेन बात मुझे बच्चों को देखना था, और बच्चों की खातिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ करना है। और उसकी बात, उसकी चीज़ कि तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, मैं भी देखता हूँ, और ठीक है तुम देखो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, बस उस पर फिर मैं, यानी कि मेरे साथ ज़िद नहीं करो,
अगर आप मुझसे प्यार से बोल देते तो शायद मैं नहीं हाँ। करती, लेकिन उसने मुझसे जिद किया, मुझे चैलेंज किया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। सिवाय सही, एक घर में औरत को हमेशा मर्द के हाँ। नाम के सहारे की तुम जरूरत कुछ रहती है, नहीं चाहे कर वो मर्द सकती। किसी काम का ना हो। बिल्कुल, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम बस घर में बैठ सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। फिर मैंने ड्राइविंग सीखी शौक में, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना था। बस उस शौक में मैं फील्ड में आ गई। मेरा लोगों ने मुझे खुद ऑफ़र किया कि हमारी बच्चियों को लेकर आओ, जो ज़्यादातर लड़कियों की। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से सेफ समझती हैं कि अगर एक खातून ड्राइवर है तो हमारी बच्चियां, क्योंकि आजकल के जो माहौल है, हालात ऐसा ही हैं, है। उसमें लोग सेफ नहीं फील करते हाँ, कि वो अगर ऐसा ही मर्द हुआ था ड्राइवर कि है तो हम अपनी बच्चियों को आपको दे रहे हैं, हम सेफ महसूस कर रहे हैं, और बच्चियाँ भी मेरे साथ बहुत खुश होती थी। जो आपने प्रोफेशनली जो ड्राइविंग शुरू की, इससे जो पहली कमाई थी वो कितनी थी? 5,000 से स्टार्ट हुआ था। होते होते मैंने तकरीबन फिर मंथली मेरे 80,000 आ गए थे, क्योंकि मैंने पूरे दिन ड्राइव किया। मेरे सर पर उस वक्त किराए का घर था, मेरे सर पर सिर्फ